क्वेश्चन में जो वेक्टर फील्ड है वो सेम है जो पिछले क्वेश्चन में था ना, वही है। सर इसका भी 0/0 आएगा। राइट, यहाँ पे भी देखो माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पिछले क्वेश्चन में जो वेक्टर फील्ड था वही है, नहीं है? यस सर। ठीक है, इस वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर के अलोंग, जिसका साइड लेंथ है यूनिट और सेंटर्ड एट एक्स नॉट, डायग्राम गिवन है। ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अलोंग लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने को बोला गया है। अब क्वेश्चन है इस इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन ये है। सी नंबर वन। राइट, इसका आंसर सी होगा। अब मुझे बताइए ये जो वेक्टर फील्ड गिवन है ये किस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है? ओरिजिन पे। इट इज अनडिफाइंड एट द ओरिजिन 0 0। दिस इज अनडिफाइंड एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। यहां पे तो 2D केस है, पिछले बार तो 3D था। 0 0 पे अनडिफाइंड है। ठीक है, अब ये 0 0 पॉइंट इस कर्व के अंदर है या कर्व के बाहर है? बाहर है। कर्व के बाहर है ना, कर्व के अंदर तो है नहीं। और ये जो कर्व है ये क्लोज्ड कर्व है, ओपन कर्व है? क्लोज्ड कर्व है। तो ये C एक क्लोज्ड कर्व है, एंड ये क्लोज्ड कर्व इस एरिया को एनक्लोज कर रहा है। ये ओपन सरफेस है या क्लोज सरफेस है? ओपन सरफेस है। ओपन। ये ओपन सरफेस है। तो इसमें आप कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हो? गॉस डाइवर्जेंस। क्लोज्ड कर्व ओपन सरफेस। स्टोक्स थ्योरम। क्लोज्ड कर्व ओपन सरफेस, स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आप ये लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए यहां पे जो एस एंड सी है उसके ऊपर फील्ड डिफाइंड है या अनडिफाइंड है? डिफाइंड है सर। डिफाइंड है। अगर हम इस कर्व की बात करें, कर्व के ऊपर भी फील्ड डिफाइंड है। इस सरफेस की बात करें, सरफेस के ऊपर भी फील्ड डिफाइंड है। फील्ड कहां पे अनडिफाइंड है? 0 0 पे। 0 0 कहां पर है? ओरिजिन बाहर है, यहां पर है ना। तो यहां पे जो कर्व या सरफेस की बात की गई है वहां पे फील्ड डिफाइंड है। तो यहां पे आप लाइन इंटीग्रल भी कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली, या सरफेस इंटीग्रल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज जिस पॉइंट पे फील्ड अनडिफाइंड है वो कर्व के ऊपर या सरफेस के ऊपर नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन जैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। पिछले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्यों था? बिकॉज जहां पे फील्ड डिफाइंड नहीं है वो सरफेस के ऊपर आ रहा था। यहां पे फील्ड 0 0 पे डिफाइंड नहीं है, वो ना सरफेस के ऊपर है ना कर्व के ऊपर है। तो देखिए इस लाइन इंटीग्रल को आप ऐसे लिख सकते हो, और इस वेक्टर फील्ड का कर्ल कितना आया था? 0। 0। तो इसमें आंसर क्या आएगा? 0। 0। इसमें डायरेक्ट हम 0 क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या है, फील्ड क्या है? डिफाइंड। इसलिए डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने सरफेस इंटीग्रल इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पाए थे बिकॉज सरफेस के ऊपर एक पॉइंट ऐसा था जहां पे फील्ड अनडिफाइंड। यहां पे तो प्रॉब्लम है नहीं, सरफेस के ऊपर फील्ड डिफाइंड है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कर्ल 0 है तो इंटीग्रेशन का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया गया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? पिछले वाले क्वेश्चन में जो सरफेस इंटीग्रल था उसमें सरफेस के ऊपर फील्ड डिफाइंड नहीं था, बट यहां पे फील्ड डिफाइंड है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सर जैसे हेमिस्फीयर में है तो अगर सर जो अनडिफाइंड पॉइंट है वो अगर सरफेस पे ना होके उसके अंदर हो, जैसे हेमिस्फीयर के अंदर हो, तो उस समय क्या डायरेक्ट 0 कर देंगे। डायरेक्ट 0 ही होगा ना।
अगर डिफाइंड है तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। हमने चेंज क्यों किया था? डिफाइंड नहीं था इसलिए चेंज किया था ना हमने। सरफेस के ऊपर अगर होता है तो फिर हम लोग उसको फिर कैलकुलेशन करें, अगर नहीं होता है तो फिर हमसे जीरो डायरेक्ट। बिल्कुल, जैसे मैंने बोला ना, अगर आपको लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है और लाइन के अलोंग सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो। अगर आपको सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है और सरफेस के ऊपर सारे पॉइंट पे फील्ड डिफाइंड है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो। पिछले क्वेश्चन में सरफेस के ऊपर डिफाइंड नहीं था इसलिए चेंज करने का जरूरत पड़ा था। अगर डिफाइंड है तब तो ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते, डायरेक्ट जीरो आ जाता अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है तो। एनी अदर क्वेश्चंस? सर जब इसमें लाइन लाइन इंटीग्रल से करेंगे उसमें अगर अंदर अनडिफाइंड पॉइंट है तो जब थीटा वेरी करेगा सर तो उसमें तो एक जगह अनडिफाइंड आएगा ना थीटा। भाई थीटा क्या अंदर वेरी कर रहा है, कर्व के अलोंग वेरी कर रहा है? थीटा तो कर्व के अलोंग वेरी कर रहा है ना, अंदर थोड़ी ना वेरी कर रहा है। हम तो कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन ले रहे हैं ना। ओके सर। थीटा का वेरिएशन तो इस कर्व के अलोंग है ना, अंदर थोड़ी ना ले रहे हैं। ओके सर। यहां पे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसमें तो डिफाइंड ही। एनीथिंग एल्स एनीवन? नो सर। ठीक है, किसी ने पूछा है ये लाइन इंटीग्रेशन डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बता सकता है ये लाइन इंटीग्रेशन अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? ये कर्व क्या है, स्क्वायर है ना। यस सर। स्क्वायर के लिए क्या टेक्निक बताया गया था लाइन इंटीग्रेशन का? 2D कार्टेशियन। कार्टेशियन यूज करेंगे। जैसे स्क्वायर के कितने साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं, तो चारों के अलोंग इंडिविजुअली कैलकुलेट करके फिर ऐड कर देंगे, तब भी आंसर जीरो ही आएगा। तो अगर आप डायरेक्ट लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। जो स्क्वायर के 4 साइड्स हैं उन चारों के अलोंग कैलकुलेशन कीजिए और फिर चारों को ऐड कर दीजिए, आंसर यही आएगा। ठीक है। यस सर।